एक्सरसाइज हमारा एक्सरसाइज 2.2 जो क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए स्टूडेंट देखिए क्या है यहाँ पे, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द एडजॉइंट मेथड। अच्छा यहाँ पे क्या बोला ना, एडजॉइंट मेथड से हमें क्या कैलकुलेट करना है, इनवर्स कैलकुलेट करना है। इनवर्स कैलकुलेट करना है बाय एडजॉइंट मेथड से। तो मैंने आप लोगों को कल बताया था, यहां पे देखिए स्टूडेंट, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड। तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो पहले कभी भी याद रखना स्टूडेंट, अगर इनवर्स कैलकुलेट करना है तो पहले डिटर्मिनेंट का पार्ट कैलकुलेट करना। क्यों? क्योंकि अगर ये पार्ट 0 हो जाएगा तो आगे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो अगर आप इसको सॉल्व कर दिए, एडजॉइंट को अगर आप सॉल्व कर दिए, बाद में ये पता चला कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, तो आगे सॉल्व करके कुछ मतलब नहीं होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, पहले इसका हम लोग डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको पहले कुछ हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू 1 0 0 2 2 0 3 4 5। तो पहले इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालो स्टूडेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 2 2 0 3 4 5। सो इसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप लोगों को पता है कि पहले फर्स्ट नंबर लिखना होता है। यहाँ पे कौन है, 1 है, तो 1 वैसे लिखो। अब कैसे, ये दो नंबर, ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, 2 4 0 5। तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10, और बाकी का 0 रहेगा। अच्छा क्या होगा, उसका साइन चेंज करो। +2 है तो उसको क्या लिखना है, -2। तो +2 को क्या लिखो, -2। ये कहाँ पे, फर्स्ट रो में है, और ये कहाँ पे, सेकेंड कॉलम में है। तो वो डिलीट करोगे तो क्या क्या बचेगा, 0 0 4 5। तो 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0, और 0 इंटू 4 भी कितना हो जाएगा, 0। मीन्स ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लास्ट वन है 3 है, तो +3। तो 3 यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये 4 एलिमेंट्स बचेंगे, 0 2 0 0। तो इसका भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0। तो ओवरऑल यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 10। बाकी सब तो 0 0 रहेंगे। तो देयरफॉर ये क्या है, नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, तो पहले ये फर्स्ट स्टेप है हमारा स्टूडेंट की, चेक करना कि वेदर ए इनवर्स एग्जिस्ट और नॉट। अब यहाँ पे कैसे हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हमें क्या निकालना होता है, एडजॉइंट निकालना होता है। तो एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग माइनर कैलकुलेट कर लेते हैं, माइनर MIJ। तो M11, अगर आप लोगों ने कल प्रैक्टिस किया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि माइनर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। माइनर के लिए करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम को हम लोग को डिलीट करना है। अब देखो M11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो तो क्या बचेगा, 2 0 4 5। मैं आज डायरेक्ट सॉल्व करने वाला हूं। तो यहाँ पे कैसे है ना, अगर आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दोगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, 4 बचेगा, और 0 बचेगा, और 5। क्रॉस मल्टीप्लाई अभी कर दो, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10, और फिर 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ फर्स्ट वाली क्या मिलने वाला है, 10। डायरेक्ट लिख दिया मैंने। फिर 1 2 के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ध्यान से देखो अभी स्टूडेंट, इसमें फर्स्ट रो कौन है, 1 2 3 है, सेकेंड कॉलम कौन है, 2 2 0 है। तो फर्स्ट रो डिलीट करना है, सेकेंड कॉलम डिलीट करना है। तो कौन कौन बच रहा है, 0 0 4 5। तो अब 5 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, 0, और 0 का मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ करोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो मीन्स ये ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0। देन M13 के लिए, 1 3 के लिए स्टूडेंट यहाँ पे सेम वैसी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम,
तो क्या बचेगा 0 2 0 0, तो ये दोनों भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 0 ही आ जाएगा। फिर 2 1 के लिए पेपर में आप लोग अच्छे से लिखना, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करो तो क्या बचेगा 2 3 0 5, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10, और 0 इंटू 3 कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा 10। ठीक है, फिर इसके बाद में M22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो यहाँ पे क्या है 0 2 4 है, तो सेकेंड रो हो गया, और सेकेंड कॉलम क्या है 2 2 0 है, तो 5 3 1 0 ये बचेंगे। तो 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और बाकी का पार्ट 0। वैसे M23 के लिए ध्यान से देखो, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट करो, सेकेंड रो थर्ड कॉलम अगर डिलीट करोगे तो 1 2 0 0 आ रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से वो 0 ही आ जाएगा। फिर M31 3 1 के लिए देखोगे तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम अगर डिलीट करोगे तो 2 2 3 4 आ रहा है, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, और 2 इंटू 3 कितना होगा 6, तो 8 में से 6 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा 2। M32 तो बेसिकली मैंने कल ही आप लोगों को बता दिया है, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो 1 0 3 4 क्या क्या बच रहा है 1 0 3 4, तो 4 का मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 4, और 0 इंटू 3 कितना हो जाएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा 4। लास्ट वन M33 के लिए स्टूडेंट यहाँ पे थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 0 2 2, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2, और बाकी का पार्ट 0। तो हमने स्टूडेंट यहाँ पे माइनर कैलकुलेट कर लिया, नेक्स्ट वन है को फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो को फैक्टर कैलकुलेट करने के लिए CIJ के लिए क्या फॉर्मूला था, माइनस ऑफ वन रेस टू I प्लस जे इंटू माइनर ऑफ AIJ। सो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है हमें, ये इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट था C11 के लिए, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 इवन नंबर है, तो जैसा माइनर वेक्टर तो ये माइनर 10 है, तो को फैक्टर भी कितना रहेगा 10 रहेगा। C12 1 प्लस 2 क्या होगा 3 क्या है ऑड नंबर है, तो ये प्लस 0 है, तो प्लस 0 है तो माइनस 0 तो लिखोगे नहीं, इसको 0 का साइन नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पे ये भी 0 आ जाएगा। 1 3 के लिए भी वैसे रहेगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, 1 3 के लिए 0 आ जाएगा, सॉरी C13 फिर C21 के लिए ये भी ऑड नंबर है, तो प्लस 10 को क्या लिखोगे -10। C22 2 प्लस 2 कितना होगा 4 के लिए इवन नंबर है तो ये 5 ही रहेगा। C23 2 प्लस 3 कितना होगा 5 ऑड नंबर है, बट यहाँ पे 0 है तो वो चेंज नहीं होगा, 0 ही रहेगा। नेक्स्ट वन होगा C31 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 इवन नंबर है तो 2 का 2 ही रहेगा। C32 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 5 ऑड नंबर है तो ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। लास्ट वन है C33 तो ये +2 रहेगा। तो हमने पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैलकुलेट किया कि ये चेक करने के लिए कि इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 आया इसलिए एग्जिस्ट होता है, ये इस पे 1 मार्क्स हो जाएगा स्टूडेंट, और बाकी माइनर एंड को फैक्टर पे 1 मार्क्स, और इसके बाद में फॉर्मूला यूज करके वैल्यू पुट अप करोगे तो वहां पे 1 मार्क्स मिलेगा। तो मतलब ये डिटर्मिनेंट कैलकुलेट किया पहले, फिर माइनर कैलकुलेट किया, फिर को फैक्टर कैलकुलेट किया। हाँ सर डिटर्मिनेंट मेरे को समझा नहीं क्योंकि मैं लेट आया सर, तो एक बार समझा दोगे सर? ये तो वरुण हाँ ये तो कैसे अपना बेसिक है ना, देख कल भी मैंने एक बताया था, यहाँ पे कैसे फर्स्ट नंबर कौन है 1 है ना, तो 1 साइड में लिखा मतलब 1 मल्टीप्लीकेशन में रहेगा, और फिर ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देने का, तो क्या है 2 है 4 है 0 5 है, तो 5 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, और 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट में माइनस में क्या लिखा 0। समझ गया समझा? हाँ पूरा। और जो मिडल वाला, हाँ जो ये मिडल वाला है ना उसका साइन चेंज कर देना, +2 है तो उसको क्या लिखेंगे -2, तो यहाँ पे -2 लिख दिया, -2 और बाकी सब वैसे 0 0 हो जाएगा। तो हमने पहले माइनर को फैक्टर कैलकुलेट कर लिया, अब को फैक्टर मैट्रिक्स स्टूडेंट कैलकुलेट करो।
सो कोफैक्टर मैट्रिक्स तो यहाँ पे कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कैसे सी, ये कैसे 11 है, सॉरी 10 है, 0 है, 0 है और -5 0 है। तो क्या क्या नंबर है यहाँ पे? 10 है, 0 है, 0 है, -10, 5 0। लास्ट कॉलम के लिए 2 -4 और 2, तो यहाँ पे 2 -4 और 2। सो स्टूडेंट्स हमने कोफैक्टर मैट्रिक्स कन्वर्ट मतलब फाइंड कर लिया। इसके बाद में एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए ये क्या था इसका फॉर्मूला? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे ट्रांसपोज का मतलब क्या था स्टूडेंट? हम लोग रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। अब जैसे 10 0 0 कैसे फर्स्ट रो में है उसको फर्स्ट कॉलम में लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा? 10 0 0। इसके बाद में -10 5 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? -10 5 और 0। फिर बाद में ये क्या होगा? 2 -4 और 2। अदरवाइज ऐसे भी रख सकते हो। तो ये हमारा 3 मार्क्स का स्टूडेंट कंप्लीट हो गया और ये पेपर वगैरह में पूछा जाता है स्टूडेंट। तो इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड के लिए ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, उसका मैंने 4th वाला पार्ट सॉल्व कराया था। जो फर्स्ट और सेकंड था, जो फर्स्ट और सेकंड है इसका, वो ना 2 के लिए है मैट्रिक्स, और थर्ड और फोर्थ जो है वो 3/3 के लिए था। तो मैंने एक ही सॉल्व कराया 3/3 के लिए, बाकी रिमेनिंग आप लोग सॉल्व कर लेना। अच्छा, नेक्स्ट जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, यहाँ पे वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ज्यादा। अब यहाँ पे कैसा कि मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये सब मतलब जो अभी हम लोग पढ़ेंगे उसमें मतलब थोड़ा सा डाउट होता है। तो मैं जो स्टेप्स बता रहा हूँ स्टूडेंट्स वो याद रखो और उसी मेथड से करना है हमें। अगर बाकी कोई स्टेप वगैरह फॉलो करोगे ना तो वो कैसे आप मतलब क्वेश्चन नंबर महालक्ष्मी ये 4 है, सॉरी 5 है। 5 का ये 5th का क्वेश्चन नंबर 4 था। एक मैडम, हाँ सो मैं ये बता रहा था कि जो अभी हम लोग इनवर्स बाय एडजॉइंट मेथड सीखे, नेक्स्ट वन है इनवर्स बाय इनवर्स बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। इसमें कैसे रहता है ना, फर्स्ट रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन। और हाँ याद रखना कभी भी अगर एक मैट्रिक्स है कोई भी मतलब कोई भी एक एग्जाम, जैसे समझ लो ये एक मैट्रिक्स है, अगर इस पे हम ना रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो सिर्फ रो को चेंज कर सकते हो आप लोग, कॉलम में कहीं पे भी चेंजेस नहीं होगा। अगर एक एग्जांपल है तो उसमें कोई एक ही मेथड अप्लाई कर सकते हो, आइदर रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ज्यादातर मतलब 99% हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना होता है। रो ट्रांसफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे 3/3 के लिए हमने डिटर्मिनेंट क्या, सॉरी मैट्रिक्स कंसीडर किया 3/3 के लिए A11 A12 A13, ये मैं स्टैंडर्ड एलिमेंट्स कंसीडर कर रहा हूं।
A21, A22, A23, the last one है A31, A32, A33। यहां पे ये ऐसा है। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो रो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, रो ट्रांसफॉर्मेशन में हमें जाना होता है कॉलम वाइज जाना होता है। कैसे जाना है? कॉलम वाइज जाना है। भले नाम इसका रो ट्रांसफॉर्मेशन है बट जाना कैसा है? कॉलम वाइज जाना है। तो इसको हमने ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना होता है। मतलब ये जो कंप्लीट पार्ट है ना, इसको हम लोग को इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीन्स 1 0 0 0 1 0, लास्ट वन है 0 0 1। स्टूडेंट्स, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई भी नंबर को हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे समझ लो 25 है, उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आने वाला है? 25 ही आएगा। कोई भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर आता है। वैसे ही आइडेंटिटी का भी काम होता है। जब किसी भी मैट्रिक्स को, जैसे मैट्रिक्स ए है, तो उसको हम लोग आई के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जब ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे और आई अगर देखोगे स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 1 ही नंबर होते हैं, तो ना यहाँ पे हमेशा वही मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब क्या मिलेगा? ए मिलेगा। तो जब किसी मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें सेम मैट्रिक्स मिलता है। तो अब यहाँ पे कैसे है? 1 0 0 0 1 0, फिर इसके बाद में 0 0 1 है। तो अभी मैंने क्या बताया, रो ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे जाना है? कॉलम वाइज जाना है। और अगर कोई और मेथड अगर आप फॉलो करोगे ना तो ये सम में कैसा ना, मतलब आप घूमते रह जाओगे लेकिन आंसर नहीं आएगा इसका। तो पहले फर्स्ट कॉलम देखो। फर्स्ट कॉलम में क्या चाहिए रहता है? 1 चाहिए रहता है। फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट पोजीशन पे नंबर क्या चाहिए रहता है? 1 करना रहता है। तो पहले यहाँ पे ऐसा लिखो, मेक A11 इक्वल्स टू, या फिर रिड्यूस A11 इक्वल्स टू 1। ठीक है, पहले A11 को किस में कन्वर्ट करना है? 1 में कन्वर्ट करना है। ये मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं स्टूडेंट में। जब कोई नंबर फर्स्ट पोजीशन पे कुछ भी नंबर होने दो, उसको पहले किस में कन्वर्ट करोगे? 1 में कन्वर्ट करोगे। सेकेंड पॉइंट, अब ये फर्स्ट कॉलम में देखो स्टूडेंट, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट 1 है, उसके बाद जितने भी एलिमेंट है ना वो कॉलम में, वो सब क्या है? 0 0 है। तो 0 0 कौन कौन है यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में? A21, A31, देन मेक A21 इक्वल्स टू 0 एंड A31 इक्वल्स टू 0। होप सो ये समझा होगा। ये हमारा फर्स्ट कॉलम के लिए है। ये हमारा फर्स्ट कॉलम के लिए रिड्यूस A11 इक्वल्स टू 1। पहले जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको 1 करना है, बाकी वो कॉलम में जितने भी एलिमेंट होंगे उनको 0 करना है। अब फर्स्ट कॉलम हो गया तो सेकेंड कॉलम में आ जाओ। सेकेंड कॉलम में देखोगे तो ये जो मिडल है उसको 1 करना है। पहले कभी भी याद रखना, पहले 1 करना फिर बाद में 0 करना। फिर रिड्यूस किसको करना है? A22 को, किसके इक्वल में? 1 के। फिर मैं लिखता हूं देन A12 को 0 के इक्वल कन्वर्ट करना है एंड A32 को भी किसके इक्वल कंसीडर करना, मतलब किसके इक्वल करना है? 0 के इक्वल। तो ये हमारा सेकेंड कॉलम हो गया। और अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हो ना तो रो वाइज जाना होता है। मतलब पहले किसको? पहले इसको 1, बाकी ये दोनों को 0। फिर सेकेंड रो में इसको 1 और ये बाकी दोनों को 0। फिर लास्ट में इसको 1 और फिर ये दोनों एलिमेंट्स को 0 करना होता है। तो फिफ्थ वन के लिए अब लास्ट कॉलम देखो स्टूडेंट, लास्ट कॉलम में जो लास्ट वाला एलिमेंट है ना उसको 1 करना है। मतलब A33 को किस में कन्वर्ट करना है? 1 में। तो यहाँ पे लिखता हूं A33 इक्वल्स टू क्या करना है? 1। फिर बाद में लास्ट स्टेप यहाँ पे A13 को 0 करना है एंड A23 को भी किसके इक्वल कंसीडर करना है? 0 के इक्वल कंसीडर करना है। तो यहाँ पे थर्ड कॉलम हो गया ये। अगर ये स्टेप अगर फॉलो करोगे तभी हमारा ये जो है रो ट्रांसफॉर्मेशन से, मतलब जो भी हम लोग को
इनवर्स मिल जाता है। और इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉर्मूला होता है ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है, आई होता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे इनवर्स है, इनवर्स है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि ए अपॉन, मतलब ये कैसा हो जाएगा ना, डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स कभी भी डिवाइड नहीं होते, याद रखना। मतलब ये कैसा हो जाएगा ना, ए एक्स इक्वल्स टू बी है, जो कि हम लोग लास्ट वाले एक्सरसाइज में प्रूफ में आप लोगों को बता दूंगा इसका। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल्स टू आई है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हो गया स्टूडेंट, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप लोग खुद से ट्राई करना, क्योंकि इसमें कैसा है ना, ये पर्टिकुलर कॉलम वाइज जाना है, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैसे जाना होता है, रो वाइज जाना होता है। तो एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक मिनट स्टूडेंट, क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। बोला गया है फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब यहाँ पे ये एक एडवांटेज है ना स्टूडेंट, ये क्वेश्चन का क्या दिया है यहाँ पे, फाइंड क्या करना है, इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पे ऐसे पर्टिकुलर ना हमें मेथड डिफाइन नहीं किया है कि कौन से मेथड से करना है। तो अगर आपको एडजॉइंट मेथड इजी लगता है तो आप ये मेथड से भी कर सकते हो, बट ये मेथड काफी इजी है, तो ये इजी मतलब सॉरी काफी मतलब शॉर्टकट है इसके कंपैरिजन में। इसमें कैसे करना था, पहले डिटर्मिनेंट निकालो, फिर माइनर को फैक्टर निकालो, फिर उसका ट्रांसपोज करो, फिर हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता। इसमें हम लोग को ये मतलब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना होता है। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 2 -2 1। तो कभी भी याद रखना, इनवर्स कैलकुलेट करना है कोई भी मेथड से, तो उसका डिटर्मिनेंट कभी भी इक्वल टू 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। सॉरी ये माइनस, यहाँ 1 2 2 -1 है, तो पहले इसको कुछ नाम दे देते हैं। लेट ए इक्वल्स टू 1 2 2 -1 है। अब जैसे कि मैं इसमें आप लोगों को ये रो ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूं, रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये देखो, ये जो मैट्रिक्स है ना, इसका ऑर्डर 2x2 है। तो 2x2 मतलब क्या हो जाएगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा उसके लिए 1 0 0 1 ऐसे आएगा। तो पहले क्या करना होगा, फर्स्ट एलिमेंट को 1 में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसके बाद में जितने भी कॉलम में मैट्रिक्स होगा नंबर होंगे उसको किस में कन्वर्ट करना है, 0 में। फिर पहले हम लोग फर्स्ट कॉलम देख लेते हैं। तो फर्स्ट कॉलम देखोगे अगर ध्यान से इसमें, तो फर्स्ट एलिमेंट पहले से ही 1 है। अच्छा ये 1 है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या कर रहा था, ये कॉलम में ना, ये कॉलम में जितने भी एलिमेंट होंगे उनको किस में कन्वर्ट करना है, 0 में कन्वर्ट करना है। ये इसको किस में कन्वर्ट करना है, 0 में कन्वर्ट करना है, 2 को। तो मैंने आप लोगों को एक याद होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट एक्सरसाइज में एक सम था, ऐसे ही टाइप का था कुछ। मैंने क्या बताया था, पहले ये देखो कि कौन से रो में है, ये 2 बताओ कौन से रो में है, जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो ना, तो ये कौन से रो में है, सेकेंड रो में है। तो हम लोग को यहाँ पे ऐसा लिखना होगा, R2 इंप्लाइज, 2 को 0 में कन्वर्ट करना था इसलिए R2 इंप्लाइज। तो ये जो वैल्यू है उसको वैसे लिखो यहाँ पे R2। अच्छा +2 का अपोजिट क्या होगा, +2 का अपोजिट क्या होगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -2। और मैंने आप लोगों को बताया था जब फर्स्ट कॉलम होता है ना, तो उसमें फर्स्ट रो को कंसिडर करने का। फर्स्ट कॉलम जब होगा, कुछ भी चेंजेस होगा ना फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट रो कंसिडर करना, इसलिए यहाँ पे -2 R1 लिखोगे, समझाइए। इसमें हम लोग क्या करते हैं ना, इसका जो मतलब कैलकुलेशन है वो रफ पार्ट में कैलकुलेट कर लेते हैं।
अच्छा एक काम करते हैं स्टूडेंट, पहले थोड़ा इसका स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, क्योंकि पहले ये चेक कर लो इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 1 2 2 -1, तो ये कितना आ जाएगा -1, और ये कितना आ जाएगा -4, तो ये कितना आएगा -5। तो देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है। ठीक है, और रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए स्टूडेंट मैंने आप लोगों को अभी फॉर्मूला बताया, क्या है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई होता है। तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे कैसा हो जाएगा ना, वैल्यू पुटअप करो, वैल्यू पुट करो 1 2 2 -1 ए इनवर्स इज इक्वल्स टू। अच्छा ये देखो, ए के लिए हमने मैट्रिक्स जो था उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं किया, सेम वैल्यू पुट किया, इनवर्स वैसे ही रखा। आई का वैल्यू क्या होता है 1 0 0 1। जो ये इक्वेशन है ना स्टूडेंट, इसमें हम वैल्यूज पुटअप किए, ए का वैल्यू पुट किया, आई का वैल्यू पुट किया। अब यहाँ पे हम ना एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। और कभी भी याद रखना कि मैथ्स में जैसे समझ लो, अगर ये साइड में एक्स है और ये साइड में वाई है, तो अगर ये साइड 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये साइड भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग जो ऑपरेशन ये साइड करेंगे वही ऑपरेशन यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ये एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करना है। ये कौन से रो में है, सेकेंड रो में है, तो क्या लिखोगे R2। तो R2 माइनस ये +2 है, तो +2 का अपोजिट क्या होगा -2, तो -2 लिखा। और ये फर्स्ट कॉलम है, इसलिए यहाँ पे लास्ट में क्या लिखोगे, फर्स्ट रो। 2-3 सम सॉल्व करेंगे अच्छे से ना, तो आप लोगों को समझ जाएगा ये अच्छे से। अब इसके बाद में सेकेंड रो सिर्फ चेंज हो रहा है, कॉलम में है ना, तो R1 क्यों लिखे हम लोग, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो ना, रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, रो चेंज होना चाहिए, कॉलम नहीं चेंज होना चाहिए। अगर फर्स्ट कॉलम में कुछ भी चेंजेस होगा तो वहां पे R1 लिखने, सेकेंड कॉलम में कुछ भी चेंज होगा ना, यहाँ पे लास्ट में R2 लिखोगे। लास्ट कॉलम में कुछ भी चेंज होगा ना तो वहां पे R3 लिखने का। हाँ समझा? हाँ, थैंक यू। अब यहाँ पे R2 चेंज हो रहा है, R1 में ना कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, R1 ऐसे रखो 1 2, यहाँ पे 1 0, दोनों साइड चेंजेस करने का। अब 1 2 लिखा और 1 0 लिख दिया। अच्छा R2 चेंज कैसा हो रहा है, R2 -2 R1। तो पहले वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट साइड में ध्यान, फर्स्ट एलिमेंट R2 का कौन सा है, 2 है, तो यहाँ पे ये वाले कंडीशन में वैल्यू पुट करो। मैं यहाँ पे ये कंडीशन लिख देता हूँ, R2 -2 R1। तो R2 का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो यहाँ पे 2 पुट करो -2। R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट करो। तो 2 -2 कितना हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट वन, R2 का सेकेंड एलिमेंट क्या है, -1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, -1 -2। R1 का सेकेंड एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया मैंने। तो ये कितना हो जाएगा, -1 -4, कितना चलेगा, -5, तो ये कितना आ जाएगा, -5। और स्टूडेंट्स अगर ये नहीं समझा तो आप लोग अभी पूछना, क्योंकि कैसा है ना कि बाद में थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होगा ये। सो अभी बेसिक है, सो अच्छे से ये समझ लेना। और ये ऑप्शन में मत रखना, क्योंकि कैसा है, ये पूरा चैप्टर का एलेंस यही है, इनवर्स बाय ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। लास्ट एक्सरसाइज पर डिपेंड है। हाँ, अभी यहाँ पे ये जो डिटरमिनेंट का वैल्यू पहले हमने कैलकुलेट किया। डिटरमिनेंट का वैल्यू क्यों कैलकुलेट करते हैं, कि हमने ये आइडेंटिफाई करना होता है इनवर्स एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है, रो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है, वो है A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई लिखा। A का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 1 2 2 -1, तो 1 2 2 -1। A इनवर्स वैसे ही कॉपी किया। जो I है ना, I के लिए मतलब क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स इसका ऑर्डर जो है वो 2 है, तो यूनिट मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 होगा वो क्या होगा, 1 0 0 1। तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, 1 0 0 1 हो जाएगा। हमने यहाँ तक लिखा। इसके बाद में मैंने यहाँ पे आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड में कैसे कन्वर्जन करना है, कैसे कन्वर्ट करना है इसको आइडेंटिटी में, वो मैंने स्टेप बताया था। रो ट्रांसफॉर्मेशन में कॉलम वाइज जाना है। तो देखोगे फर्स्ट कॉलम में
1 है और 2 है, तो पहले फर्स्ट एलिमेंट को किस में कन्वर्ट करना रहता है, 1 में, तो यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी है पहले से, अब 2 को 0 में कन्वर्ट करना है। तो ये 2 कौन से रो में है, क्या क्या स्टेप देखना होता है, पहले ये देखना होता है कि वो कौन सा है। फिर अगर +2 है, फर्स्ट स्टेप देखना है कि कौन से रो में है, सेकेंड स्टेप देखना है कि जिस भी रो में होगा उसको कैसे लिखोगे, R2 अगर में, तो R2 इंप्लाइज लिख देना R2। अगर ये +2 है, यहाँ पे समझ लो +2 है, तो यहाँ पे क्या लिखने का, -2। और जिस भी कॉलम के हम लोग चेंज करते हैं वो उसका पर्टिकुलर रो हो जाएगा। मतलब कैसे, अगर फर्स्ट कॉलम में कुछ भी चेंज कर रहे हो तो वहां पे फर्स्ट रो कंसीडर करना, सेकेंड कॉलम में कुछ भी चेंज कर रहे हो तो वहां पे सेकेंड रो कंसीडर करना। मैंने बताया पहले रो ट्रांसलेशन में कैसे जाना होता है, कॉलम वाइज जाना होता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, 2 कौन से रो में था, सेकेंड रो में, तो R2 इंप्लाइज R2 माइनस क्यों, क्योंकि +2 का अपोजिट क्या होगा, -2 हो जाएगा, तो -2। और ये कौन से रो में है, कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखा, R1 लिखा। और फिर ये कंडीशन में ना वैल्यूज पुटअप करो, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकेंड एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट के साथ। अच्छा, यहाँ पे वैल्यूज पुटअप किया। अब राइट साइड में देखो, राइट साइड में R2 का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन है, 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखा, R2 -2। R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा, -2। अच्छा, लास्ट 1 है, 1 है यहाँ पे, तो ये R2 कितना है, 1 है, -2, R1 कितना है, 0 है, तो ये कितना आ जाएगा, 1। होप सो ये समझा होगा सबको, क्या ये समझा ना अच्छे से। विक्रम, डिवीजन मतलब डिवीजन पॉसिबल नहीं है, मैट्रिक्स का डिवीजन है ना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग ना ये इनवर्स मेथड यूज करते हैं। कभी भी मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर, क्योंकि कैसा होगा, अगर समझ लो यहाँ पे A/B दिया है, तो ये A मैट्रिक्स हो गया और ये B मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स को कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये इसका इनवर्स निकाल देना होगा। जैसे समझ लो इसको X कंसिडर कर दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, A = X × B हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, B को ये साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो A × क्या हो जाएगा, B इनवर्स = क्या होगा, X हो जाएगा। तो जो कि हमारा क्या मिल जाएगा, ये जो मैंने आप लोगों को बताया था, A × A = I, ये ऐसे हो जाएगा। अगर समझ लो A/A है = I, क्योंकि A और A यहाँ पे +A है, वो साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो A = I × A हो जाएगा, और ये +A ये साइड आएगा तो इनवर्स में बन जाएगा। ये ऐसा होता है, कभी मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते। तो देखो हमने फर्स्ट कॉलम में चेंजेस कर लिया। हाँ, मैं पहले ये 2x2 का पहले बेसिक क्लियर कर रहा हूँ महालक्ष्मी, एक बार ये बेसिक वगैरह अच्छे से क्लियर हो जाएंगे ना, फिर हम लोग 3x3 के लिए जाएंगे। तो कैसा ये टाइम, मतलब ये सॉरी, ये सम थोड़े ना टाइम कंज्यूमिंग है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये सम आपको आ रहा है बट ये मोर देन 10 to 15 मिनट्स ले रहा है, तो फिर ये सम सॉल्व करके आपका मतलब नहीं है, पेपर में इतना टाइम नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, ये मानता हूं मैं, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, बट ऐसा है ना कि आप प्रैक्टिस करते जाओगे धीरे, आपको ये स्टेप्स याद रखने हैं अच्छे से। अगर ये स्टेप्स अच्छे याद रहेंगे ना, तो फिर क्या मतलब कैलकुलेशंस के लिए इजी हो जाएगा। अब इसके बाद में फर्स्ट कॉलम में चेंजेस कर लिया हमने, अब सेकेंड कॉलम में आ जाओ। तो मैंने बताया पहले सेकेंड कॉलम में जो ये एलिमेंट है उसको 1 करो, इसको 1 करना है। तो देखो ये उसके प्लेस पे कौन है, -5 है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए ना हम लोग इसको, ये पूरे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर दे, क्योंकि हम लोग को पता है जब किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो यहाँ पे जब हम लोग इनवर्स को आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, वो मैट्रिक्स मिल जाएगा हमें। तो अब हम -5 को 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग सोचो -5 को 1 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे बेसिक ये मतलब आइडिया यहाँ पे है कि अगर लास्ट कॉलम रहता है ना, लास्ट कॉलम अगर होगा वो, तो उसमें जो भी नंबर होगा ना उसी से डिवाइड कर देने का।
लास्ट कॉलम जैसे यहाँ पे सेकंड कॉलम है तो माइनस, हाँ So I'll have to start the second meeting. Oh, the time is running out. I'll just send the link ओके सर, ओके immediately. Everybody can join. ओके